हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा पार्ट 1 में नंबर सिस्टम और बेसिक मैथ के पार्ट 2 में चर और अचर राशियां के बारे में, आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 बताऊंगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न क्या होता है और उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न फ्रैक्शन किसी तत्व के निश्चित हिस्सों को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है, यानी किसी भी तत्व के निश्चित हिस्सा को भिन्न कहते हैं जिसका मान कभी भी एक नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल 3/4, 2/3, 5/6। यहाँ पे 5 जो है आपका अंश हो गया जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, और 6 जो है हर हो गया जिसे डिन्यूमरेटर कहते हैं। भिन्न दो प्रकार की होती है। फर्स्ट साधारण भिन्न, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2/3, 7/6, 8/10। ये क्या है? ये P/Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा है, जिसे साधारण भिन्न कहते हैं। सेकेंड है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, जैसे 2.1/5, 6.4/6। संयुक्त भिन्न को हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, जैसे 2.1/5, 6.4/6। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। चलिए सीखते हैं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7/2, ये क्या है? साधारण भिन्न में है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो हर में दिया रहता है उससे भाग करते हैं अंश से। तो यहाँ पे देखते हैं भाग करके 2 से भाग करेंगे 7 में, तो ये 3 बार में 6 जाएगा और 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो भागफल आता है उसे बट्टा के रूप में लिखते हैं, और जो शेषफल आता है उसे अंश के रूप में लिखते हैं, और जिससे यानी भाग दिया जाता है उसे हम हर के रूप में लिखते हैं। ठीक वैसे ही है एग्जाम्पल नंबर 2, 17/3, 3×5 = 15, 3 के पावर 5 बार 15 हो जाएगा। ये भागफल हो गया और शेष 2 बचेगा, 15×2 = 17 और बट्टा में 3। कुछ नोट्स हैं, चलिए देखते हैं। केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है। कहने का मतलब है वैसी ही संख्या को हम लोग साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं जिसका अंश हर से बड़ा हो, और जिसका अंश हर से छोटा होगा उसे हम उस साधारण भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/2, 7 क्या है? अंश है। 2 क्या है? हर है। यहाँ पे देखिए अंश जो है हर से बड़ा है ना, 7, तो इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 3.1/2, 7/9, 7/9। 7 यहाँ पे क्या है? 7 यहाँ पे अंश है, और 9 यहाँ पे क्या है? 9 यहाँ पे हर है। क्या ये 7 जो है 9 से बड़ा है? नहीं है। और कहा गया है कि जब अंश बड़ा हो हर से तभी हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे 7/9 को हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। एग्जाम्पल 7.2/3 = 23/3।
ये 23/3 कैसे हो गया? तो हम लोग जब संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो पूर्णांक को और हर को गुणा करते हैं। जैसे 7 3 21 और अंश को यानी ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, 21 2 23। तो यहाँ पे हो गया, और जो हर में है यानी बट्टा में है उसे ज्यों को त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 23/3। सेकेंड एग्जाम्पल 9.3/4। ठीक वैसे ही पूर्णांक को और हर को गुणा करेंगे आपस में, 9 चौके 36, और जो अंश में है उसको जोड़ देंगे, 36 3 39/4। कुछ नोट्स है, देखते हैं। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। इसका कहने का मतलब है जब भिन्न यानी फ्रैक्शन को साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, जब साधारण भिन्न में दिया हो तो उसे हम लोग हल कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके पश्चात हम लोग उसे हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 99.98/99 गुना 100, ये पूछ रहा है कि कितना होगा इसका मान। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 99 गुना 99, यहाँ पे हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि जब संयुक्त भिन्न में बदला हो, संयुक्त भिन्न में कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके पश्चात हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 99 गुना 99 प्लस 98, जैसा कि मैंने सिखाया आप लोगों को कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये पूर्णांक को और हर को गुणा करते हैं और उसमें अंश जोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही 99 गुना 99 प्लस 98/99, ये गुना का 99 है तो यहाँ पे गुणा 99 हो जाएगा। फिर 99 गुणा 100 - 1, यहाँ हम लोग 100 - 1 लिख सकते हैं 99 को, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99 होगा, और प्लस में 98 है तो प्लस 98। गुणा करेंगे 99 में 100 से तो 99 100 माइनस 99 में 1 से गुणा करेंगे तो 99 प्लस का 98, तो 99 100 माइनस 1 माइनस 99 प्लस 98 माइनस 1, क्योंकि यहाँ चिन्ह बड़ा का लगता है और 99 से 98 घटाएंगे तो -1 होगा, और 900 में से -1 घटाएंगे तो 9899 होगा आंसर। भिन्न का जोड़ और घटाना। जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है। जब हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव करते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है। चलिए देखते हैं वो दोनों स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। कंडीशन नंबर 1, दिए गए सभी भिन्नों को हर आपस में बराबर हो। जब दिए गए भिन्न का हर क्या हो? आपस में बराबर हो। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1, 7/3 जोड़ 11/3 प्लस 14/3। ये क्या है? जितना भी भिन्न दिया हुआ है उसका हर जो है आपस में बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे जितना हर अगर बराबर हो तो बट्टा में उतना ही लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिखते हैं और ऊपर वाला को जोड़ते हैं। 7 + 11 + 14 बराबर 32/3 बराबर 10.2/3। जब हम लोग साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो नीचे वाला से क्या करते हैं? ऊपर वाला में, यानी हर से अंश में भाग देते हैं। तो ये 10 × 30 और 2 बच गया 32/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2.3/7 प्लस 5.1/7 माइनस 3/7 = वाट। तो यहाँ पे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे।
पूर्णांक तोड़ने के लिए गुना करेंगे पूर्णांक और हर को। 7 दूनी 14 और 3 जोड़ेंगे तो 17, इसलिए 17/7। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 5 7 35 और +1 36, 36/7। माइनस का चिन्ह है माइनस, ये 3/7 को 3/7 ही लिखेंगे क्योंकि इसमें पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको जो कहते हैं उतार लेंगे। अब चलिए जोड़ घटाव करते हैं। ये देखिए हर में जो है सब बराबर है, तो हम लोग एलसीएम उसका क्या हो जाएगा 7 ही होगा, क्योंकि 7 7 7 का एलसीएम 7 ही होगा। तो जोड़ते हैं 17 + 36 माइनस का माइनस 3, 17 और 36 जोड़ेंगे तो 50 और -3 करेंगे तो 50/7, यानी 7 7 49 और 1 बजेगा 1/7। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो, जब भिन्न दिया हुआ हो और उसका हर आपस में बराबर न हो, तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 3/4 + 7/6। ये देखिए यहाँ पे हर जो है आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसके बटा में 4 है और यहाँ पे 6 है, 6 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, और एलसीएम को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि 1 1 न हो जाए। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 से ले जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 3 की 3 उतर जाएगा। फिर 3 से घटाएंगे तो 1 3 एकम 3, इसका एलसीएम क्या हुआ 12। एलसीएम कितना है 12। तो अब इसको हम नीचे में 12 लिखेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना एलसीएम आता है उसको नीचे वाला से भाग देते हैं और ऊपर वाला से गुणा करते हैं, और जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ करेंगे, और फिर से सेकेंड पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। जितना एलसीएम आया उसमें नीचे यानी हर से भाग करेंगे और अंश को गुणा करेंगे। अगला चैप्टर में हम आपको जोड़ और घटाव ये अच्छे से तोड़ के बता दूंगी। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 9 + 14 = 23/12 बराबर 12 एकम 12 और 23 है तो 11/12, यानी 1.11/12 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 7/9 + 2.1/6 माइनस 7/6 बराबर वाट, यानी 7/9 + 2.1/6 माइनस 7/6 बराबर क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे हम लोग। पहले नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 6 6 और 9 का एलसीएम 2 से घटाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 के पार में 9 नहीं आता है तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। फिर 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, फिर 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 18। गुणा करते हैं आपस में, 2 3 6, 6 3 18, इसका एलसीएम कितना हो गया 18। तो नीचे में 18 लिखेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, हर से 18 में भाग करेंगे, यानी जितना एलसीएम आया उसमें, और ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 6 3 18, 13 3 39, 6 दूनी 6 3 18 और 7 3 21, जोड़ घटाव करेंगे तो 32/18 यानी 16/9। इसको कटाएंगे 2 से, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या हो गया 16/9। तो दोस्तों ये आपके भिन्न से रिलेटेड प्रश्न रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों अगले पार्ट में मैं बताऊँगी पक्षांतर और तिर्यक गुणा के बारे में। तो दोस्तों बेसिक मैथ में मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से आप बेसिक मैथ को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सारे चीज़ करेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट
चलिए देखते हैं भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। भिन्न का गुणा और भाग a बटा b गुणा c बटा d बराबर ऊपर वाला को ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाला को नीचे से गुणा करेंगे। तो a गुणा c बटा में b गुणा d, a बटा b भागा c बटा d बराबर वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे देखिए भाग में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ भाग दिया रहता है तो इसका सिंबल चेंज करके यानी गुणा का चिन्ह करके नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे लिखते हैं, तब जाके हम लोग गुणा करते हैं। तो a बटा b गुणा d बटा c, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुणा का साइन दिए हैं, भाग का था तो, और इसको हम लोग पलट देते हैं यानी हर को अंश के रूप में और अंश को हर के रूप में लिखते हैं, तब इसको गुणा करते हैं ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वालों को नीचे से। a गुणा d बटा b गुणा c। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 बटा 3 गुणा 5 बटा 7, ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, नीचे से नीचे गुणा करेंगे तो 7 तिरी 21। अब एग्जाम्पल नंबर 2, 3 बटा 4 गुणा 7 बटा 3 इक्वल टू 3 बटा 4 गुणा 3 बटा 7, सॉरी यहाँ मिस्टेक भाग है यहाँ पे, 3 बटा 7। तो हम लोग ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 और 7 28, इसका यही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, भिन्न का गुणा और भाग भी। एग्जाम्पल नंबर 3 में चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 8 बटा 9 भागा 14 बटा 15 भागा 24 बटा 25 बराबर क्या होगा। 8 बटा 9 यहाँ पे हम लोग देखिए चेंज कर रहे हैं, भाग को गुणा में बदलेंगे तो हर को अंश के रूप में और अंश को हर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया 15 बटा 14। फिर उसी प्रकार से यहाँ भाग का साइन है तो यहाँ पे भी गुणा का साइन देंगे और हर वालों को अंश के रूप में और अंश वालों को हर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया 25 बटा 24। अब ऊपर वालों को ऊपर में यानी अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 125 बटा 126 आपका आंसर। एक छोटा सा नोट है, इसे भी देख लेते हैं। नोट है, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। दोस्तों कभी भी अगर ऋणात्मक भिन्न दिया हो तो उसे हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो उसका आंसर जो है गलत आएगा। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं -17 बटा 5, ये क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक भिन्न में दिया हुआ है 17 बटा 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखें, अगर संयुक्त भिन्न में बदलना हो तो नीचे वालों से क्या करते हैं, ऊपर वालों में भाग देते हैं। तो यहाँ हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 2 17, 17 बटा 5। तो ये देखिए आंसर जो होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 या 15 ये -15 हो जाएगा और फिर 2 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस होगा, तो 15 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऋणात्मक भिन्न जब दिया हो तो हम लोग संयुक्त भिन्न में उसे नहीं बदल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा -4 बटा 5, या इसका सही आंसर होगा -4.3 बटा 5, क्योंकि देखिए 5 के 20 -20 हो गया, -20 और यहाँ पे प्लस का है तो +3, तो जाके क्या हुआ -17 है ना। यहाँ पे हम लोग संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं जब क्या हो, भिन्न ऋणात्मक में दिया हो। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।